तो देखो सनातन भाइयों, मुझे यही चीज चाहिए थी तुमसे, यही चीज तो चाहिए थी, यही चीज होना चाहिए था, और इससे और भी कुछ आगे बढ़ के भी होना चाहिए इस उदय स्टालिन के साथ, क्योंकि ये जिस तरह से हमारे सनातन की मजाक उड़ा रहा है, इसके साथ तो यही होना चाहिए, और इससे भी जो भी मतलब सनातन का मजाक उड़ाए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और उससे भी गए गुजरे। सनातन भाइयों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और यही चीज चाहिए थी तुम्हें। मैं इसी बात पर तुम लोगों को और भी ऐसे कुछ नमूने दिखाऊंगा कांग्रेस के और ये सनातन विरोधियों के, भाजपा विरोधियों के। ये मैं वीडियो इस खास इसलिए बना रहा हूं तुम्हें कि छोटे छोटे चीज तुम्हारे भाइयों ने खोज खोज के इंटरनेट से लाया है, और ये सनातन भाइयों तुम्हें ये वीडियो देखना पड़ेगा, और ये वीडियो तुम देखो और तय करो, उसके बाद अपना प्रक्रिया जरूर देना। ये मेरा रिव्यू है, लेकिन तुम्हारा रिव्यू क्या है कमेंट करके जरूर बताना इसके ऊपर। पहले वीडियो देखो। पूरे गठबंधन का नाम का शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। कांग्रेस पार्टी का क्या नाम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आईएनसी। आज तक मैंने किसी कांग्रेस नेता को इंक बोलते नहीं सुना कांग्रेस को। अगर इंक बोलते सुना हो तो आप इंडिया की भी बात करिए। इंक पूछ गई क्या? तो पहली बात ये। दूसरा, गठबंधन का नाम कैसा रखा है कि सिर्फ अंग्रेजी है का नाम, अंग्रेजी का एब्रिविएशन ध्यान इनसे पूछो हिंदी में क्या है, बता ही नहीं पाते हैं। बता देंगे। आपके गठबंधन का हिंदी में नाम क्या है? हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। नहीं, हिंदी में क्या नाम है? इंडिया। इंडिया नहीं पता। हम लोग इंडिया गर्व से कहते हैं। नहीं पता। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया। आपको अपने गठबंधन का नाम नहीं पता? बिल्कुल पता है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। फुल फॉर्म इंडिया है। फुल फॉर्म इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंडिया की फुल फॉर्म अलायंस। हिंदी में पता ही नहीं सर। इंडियन डेवलपमेंटल इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बिल्कुल है कि जब कोई चुनाव आ रहा होता है, जो सत्ताधारी पक्ष है उसको रिपोर्ट कार्ड देना होता है कि हमने क्या काम किया। तो मोदी जी ने तो 9 साल पूरे हुए तो बकायदा रिपोर्ट कार्ड दिया और उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रैक्टिस किया है। लेकिन जो सामने से जो ऑपोजिशन होता है उसका काम होता है कि देश के सामने सकारात्मक एजेंडा रखें कि हम इनको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे। ये जो गठबंधन बन रहा है किस चीज के कारण बन रहा है? मोदी विरोध के अलावा इनमें कोई नेता है, कोई नीति है, किसी प्रकार का कोई एजेंडा इन्होंने तय किया है? कुछ भी नहीं। कि नेहरू गांधी का नाम कैसे मिट सकता है, जिसका नाम, जिस क्रांतिकारियों का नाम, हजारों लाखों उन योद्धाओं का नाम जिन्होंने इस देश को बनाने संवारने आजादी दिलाने में लगाई है और जिन्होंने गद्दारी करने में लगाई है, दोनों का नाम रहेगा। गजब बेइज्जती है। कह रहे हैं कि नाम बदलने पे हमें कोई चिंता ही नहीं है, तो चिंता नहीं तो बहस करने का आगे भाई। और आप कह रहे नेहरू 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 गद्दार। गद्दारी बताता हूं, सुनिए। इस देश की जो स्वतंत्रता हो रही थी ना, तो पहली बार इस देश के 3 टुकड़े करने वाले थे। पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत मत के पहले टुकड़े किए आप लोगों ने। 1950 जम्मू कश्मीर, उसके टुकड़े किए आप लोगों ने। धारा 370 लगाया आप लोगों ने। 1954 पंचशील एग्रीमेंट, पहली बार चाइना को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाई नेहरू जी ने। यह है आपकी कमी। 1962 40,000 किलोमीटर अक्साई चीन हमसे ले गया, आप बैठ के ताली बजाते रहे। एयरफोर्स को आपने हमला नहीं करने दिया। ये थी नेहरू की गलती। ऐतिहासिक गलतियां हैं, लाइन लाइन से एक एक करके गिनते गिनते रह जाइए और आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी 65 के युद्ध में कच्छ रन ऑफ कच्छ दे, नहीं ये कह रहे थे कि बड़ा देश के वफादार हैं और देश को इन्होंने सम्मानित किया। इनके सम्मान को याद दिला रहा हूं। 65 में पाकिस्तान के लिए भी रन ऑफ कच्छ में जगह छोड़ दी। कच्चा तीवुदीप को याद होगा ना, प्रधानमंत्री बोल रहे थे। किसने छोड़ा था लंका के लिए? लंका के मछुआरों के लिए। मिजोरम में अपने ही एयरफोर्स से अपने ही नागरिकों पर बम चलवाया। देश को तोड़ने की लगातार आप कोशिश करते रहे। स्वर्ण मंदिर, सिखों पे हमला आपने करवाया। क्या बात कर रहे हैं आप? कहेंगे 1975 में इमरजेंसी लगा के आप कांग्रेस का इतिहास सबको सुनवाना चाहते थे ना। मैं आज नहीं चाहता था बुराई करूं, लेकिन आपने मजबूर किया है, क्योंकि ये देश की सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते। आप क्या सोच लिए? गांधी परिवार को क्या आप कुचल दीजिएगा? इतना है हिम्मत आप लोग में? आज हिंदुस्तान अगर खड़ा है, आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज सारे मीडिया वाले अगर आप लोग दिखा रहे हैं, तो ये गांधी परिवार का देन है। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ से मोबाइल नहीं होता। ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट मिस्टेक सुनिए। स्वर्गीय राजीव गांधी की को एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और ये पूछा गया था पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? ये दिखा देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके बनाया, चूतिया बनाया तुमको। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? सवाल नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए।
ने कहा हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम सब ये देने को तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं बाबा इतने कंजूस हैं कि वो किसी को कुछ नहीं देंगे नहीं तो इन्वेस्टर आएगा नहीं। लाखों करोड़ के निवेश के दावे झूठे हैं। देखिए, उन्होंने यही सब कुछ किया है क्योंकि उन्होंने दिया नहीं, अपने लिए लिया है। और यहाँ तो जब अपना कुछ है ही नहीं, तो इसलिए जो कुछ भी होना है सब 25 करोड़ जनता के लिए होना है। इसलिए यहाँ तो देने के लिए ही है, यहाँ लेने के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई झेल लेंगे चलेगा, दुश्मन का बात नहीं झेलेंगे। बस हमारे देश में जितना सामान आया बाहर देशों से लड़ने के लिए, आज चाइना ऐसे नहीं कर सकता उसे, और पाकिस्तान की तो नहीं कर सकता। हाँ, कभी भी नहीं कर, कैसे रहेगी नीचे? ऐसे रहेगी ऐसे, कभी ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि उसका बाप मोदी बैठा है लाल किले पे। मोदी है और पाकिस्तान, ये भी कान खोल के सुन ले, तेरा बाप मोदी बैठा है और 24 में फुल बहुमत से मोदी आएगा। मैं लाल किले कह दिया, नीतीश कुमार ने कह दिया डंका खत्म। अरे भैया, खेल खत्म भैया। हम बिहार के रहने वाले, मनीष कश्यप के घर के पास के घर है, मनीष कश्यप के गाँव से हैं। और लालू क्या बोलेगा, नीतीश क्या बोलेगा, हमारे से पूछिए ना। साला बाप चोर, बेटा 9वीं फेल। बिहार के लोग के पास दिमाग नहीं, अगर दिमाग हो ना तो अब की बार 25 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर बिहार में लाएगी। और नीतीश को जैसे एनकाउंटर हुआ ना यूपी में, वैसे यूपी में नहीं बिहार में भी एनकाउंटर होगा। गलत करने पे गलत सजा मिलेगा। भाई गोली चलाने पहले हाथ कांपना चाहिए, ऐसे हाथ कपे जब आप किसी पुलिस वाले पे गोली चला रहे हो तो अपराधी का हाथ कपना चाहिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने से पहले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं करके दिखाया भी कि कैसे कांपने चाहिए। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था, तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। मां जोक दिए भैया जी आप। उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। दोस्तों, कल हिंदुस्तान में एक रंगारंग प्रोग्राम था जिसका नाम था G20, जिसमें सारी दुनिया के प्रधानमंत्री बुलाए गए, सिर्फ हम पाकिस्तानियों को छोड़ के। क्या हिंदुस्तान? वैसे तो तू हमें अपनी औलाद बताता है और वैसे अपने प्रोग्राम में नहीं बुला रहा। कर दिया ना पराया। आई हेट यू पापा।